अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिट विद हुमैरा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। सो टुडे लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो समझाए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पार्ट ऑफ स्पीच जो थे हमारी डेली टॉक हो जाती है, हमारी जो बात हो जाती है उससे रेलिवेंट होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जो बिरयानी होती है उसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, तब जाके वो हमारी बिरयानी बनती है। इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिनको जब तक हम इंक्लूड अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर, अपने बोलने के अंदर, लिखने के अंदर, बयान के अंदर यूज़ नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारा जो है वो सेंटेंस या बोलने का अंदाज़ जो है वो दूसरों को समझ नहीं आएगा। जब तक कि हमें जो करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उन्हें करेक्टली एट द सेम टाइम हमें यूज़ करना भी आता हो। ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हमारे 8 हैं। ठीक है। सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज़ नाउन। अब नाउन क्या है? हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है और इसके बगैर कहते हैं कि इंग्लिश अधूरी है। नाउन से जैसे आपको अब इसकी डेफिनेशन देखें। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन आप इस तरह समझ सकते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। हर चीज़ का अपना एक नाम है। ठीक है। और इसी नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। चाहे वो किसी पर्सन का नेम हो, किसी प्लेस यानी किसी जगह का नेम हो जाए, और थिंग किसी भी चीज़ का नाम हो जाए। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बाबर वाज अ वाइज किंग। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बाबर एक नेम हो गया, यहाँ पे हमारे पास वो एक जो है एक नाउन है। किंग यानी कि बादशाह, ये भी हमारे पास एक नाउन है। अब नीचे आ गए। द नाउन बाबर refers to a particular king, but the noun king might be applied to any other king as well as to Babur. We call Babur a proper noun and king a common noun. अब यहाँ पे नीचे मैंने आपको बताया कि दुनिया में इतने ज़्यादा नाउन है, इतने ज़्यादा नाउन है कि जिनको आप कैटेगराइज किए बगैर जो है समझ नहीं सकते। इसलिए नाउन को कैटेगराइज किया है कि एक जो चीज़ है वो एक नाउन को रिप्रेजेंट करे, दूसरी जो चीज़ है वो दूसरे नाउन को रिप्रेजेंट करे। तो इनकी कैटेगरीज बताने के लिए, ये इनको समझने के लिए कि हमें पता हो कि सर्टेन काइंड्स ऑफ नाउन क्या होती है। ठीक है। नाउन की भी आगे डिफरेंट काइंड्स हैं, तो जब हम उनको समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये हमारा नाउन इससे रिलेट करता है और ये नाउन इससे रिलेट करता है। अगर हम कह दें सारी दुनिया ही नाउन है, ठीक है, तो उसमें आप किस किस चीज़ का नेम लोगे? इसलिए इनको क्लासीफाई किया गया है। जब आप एक चीज़ का नाउन जैसे बोलेंगे, कोई भी एक नाम बोलेंगे, तो आपको पता चलेगा ये एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन मैंने आपको यहाँ पे बताई है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है? कॉमन नाउन। दिस इज़ अवर फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन। ठीक है। और कॉमन नाउन ऐसा है कि जो सबके लिए कॉमन है, जो दुनिया में आम है, मतलब उस एक का नाम लेंगे तो आपको पता होगा कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी एक ऐसी आम चीज़ जिसको एक को बताएंगे तो वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कॉमनली आम तौर पर यूज़ हो रहा होगा। जैसे बॉय, मैंने आपको बॉय बोला है तो आपके जहन में दुनिया जहान में जितने भी लड़के हैं, जितने भी बॉयज़ हैं, आप उनको अपने माइंड में रख सकते हैं कि बॉय आया है तो ये कैटेगरी लड़कों की है, उनके लिए बॉय यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आप पेन देखें, स्कूल देखें, टेबल देखें, चेयर देखें, बेड देखें, ब्लैंकेट देखें। ठीक है। आप इन सबको देखें तो आपके जहन में क्या आएगा? इनकी अलग अलग जो है क्लास आपके माइंड में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस एग्जाम्पल। साइमा इज़ अ गर्ल। अब यहाँ पे दो नाउन है, साइमा भी है और गर्ल, ये दोनों हमारे पास जो है नाउन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास आई एम अ बॉय। ठीक है। यहाँ पर बॉय अगेन हमारे पास जो है वो नाउन है। अलीना गोज़ टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर हमारे पास दो नाउन है, अलीना एंड स्कूल। सो उम्मीद करती हूँ आप लोग को कॉमन नाउन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब नाउन इतने ज़्यादा थे कि इनको कैटेगराइज किया गया। कैटेगराइज करने के बाद एक कॉमन नाउन की क्लास बनाई गई। उसमें जो है वो आम जितने भी कॉमन चीज़ें होंगी उनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब एट द सेम टाइम प्रॉपर नाउन हमारे पास एक ऐसी चीज़ होगी जो अपने आप को डिफ़ाइन करेगी कि वो एक ही है। ठीक है। जैसे मैं बोलूँगी कायदे आज़म, दुनिया जहान में आप ढूंढ लें आपको कायदे आज़म एक ही मिलेंगे।
तो वो कौन थे? वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे। नेक्स्ट हमारे पास है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप इनको भी देखें तो ये भी हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि ये चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में आए, सेंटर में आए या लास्ट में आए, ये हमेशा क्या किस में आएंगे? कैपिटल ही लिखे जाएंगे। लाहौर, लाहौर अब एक सिटी है, ठीक है। अगर मैं सिटी बोलती तो ये कॉमन नाउन होता, किसी भी सिटी का नेम हो सकता था, लेकिन मैंने लाहौर बोला है तो ये एक स्पेसिफिक प्लेस है, ठीक है। दुनिया के अंदर, पाकिस्तान मुल्क के अंदर ये एक शहर है, और लाहौर के अलावा आपको कहीं कोई और लफ्ज़ इस तरह का मिलेगा नहीं। सेंटेंस एग्जाम्पल आप इसकी चेक करें। माई नेम इज़ अली। अब क्लास में 52 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। 52 स्टूडेंट्स में से मैंने बोला कि एक स्टूडेंट है, उस वो कह रहा है कि माई नेम इज़ अली, उसने अपना नेम बता दिया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। अगर मैं बोलती स्टूडेंट्स तो वो हमारे क्या रहते? वो हमारे कॉमन नाउन रहते, क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास जो भरी हुई है वो स्टूडेंट से है, लेकिन उसके दरमियान मैंने बोल दिया अली, बोल दिया मायरा, बोल दिया या कोई भी और अदर नेम मैंने ले लिया है, तो वो हमारा क्या शो करवाएगा? प्रॉपर नाउन शो करवाएगा। नेक्स्ट वी है इमरान खान इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं प्राइम मिनिस्टर कहती तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर था, किसी भी मुल्क का हो सकता था, लेकिन यहाँ पर दोनों मैंने कौन से प्रॉपर नाउन यूज़ किए हैं? इमरान खान, ठीक है। इमरान खान एक स्पेसिफिक नेम है कि इस नाम का बंदा प्राइम मिनिस्टर बना था, और किस मुल्क का बना था? पाकिस्तान का बना था। नेक्स्ट वी हैव कलेक्टिव नाउन। ये हमारी थर्ड टाइप हो जाती है नाउन की। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन टुगेदर एज वन होल। अब जैसे कॉमन नाउन था, कॉमन फॉर ऑल था, ठीक है। कॉमन नाउन आम चीज़ों के नाम जो बेतहाशा होती हैं उनमें से हम कॉमन नहीं किसी की चीज़ भी का नाम ले सकते हैं। कलेक्टिव नाउन एट द सेम टाइम ग्रुप ऑफ पीपल हो जाता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स हो जाती है, ग्रुप ऑफ प्लेसेस हो जाती हैं। एज अ कलेक्शन या नंबर के तौर पर आप उसको नाम देते हैं तो वो एक चीज़ उस पूरी क्लास को, उस पूरे नंबर को, उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब यहाँ पे देखें क्राउड। क्राउड क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ पीपल। एक जगह है, वहाँ पे क्राउड है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? द हॉल इज़ फुल ऑफ क्राउड, कि वहाँ पे हॉल पे लोगों का हजूम था, क्राउड था पूरा। वहाँ पे आपने अब एक क्राउड का नाम लिया तो वो पूरे हॉल में जितने भी लोग थे वो उसमें ऐड हो गए। नेक्स्ट इसी तरह आर्मी, ठीक है। एक हमारा सोल्जर होगा तो हम उसको सोल्जर बोलेंगे, आर्मी बोलेंगे तो उसमें क्या हमारे सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। फैमिली, फैमिली के एक बंदे का आप नाम ले लें, कोई भी नाम ले लें, अली ले लें, कुछ भी ले लें, वो एक नाम हो गया। लेकिन जब हम फैमिली की बात करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? उस घर में रहने वाले सभी अफराद का नाम इकट्ठा जो है वो लिया जाएगा, तो कलेक्शन ऑफ पीपल बन जाएंगे ना। सेंटेंस एग्जाम्पल इसकी देखें। आई सा अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग ओवर द लेक, कि मैंने परिंदों का एक झुंड देखा जो क्या कर रहा था? नदी के ऊपर जो है वो जा रहा था, ठीक है, ऊपर उड़ रहा था। तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स क्या होगा? वहाँ पे सिर्फ एक परिंदे का नाम नहीं है बल्कि एक परिंदों का एक पूरा गिरोह होगा। पाकिस्तान टीम सेलिब्रेटेड द विन अगेंस्ट इंडिया। अब यहाँ पे ये नहीं दिखा रहे कि बाबर आजम ने 50 की या मोहम्मद रिजवान ने इतने रन्स बनाए तो उनकी जो है वो जश्न बताया। जहाँ पे पूरी पाकिस्तानी टीम का बता रहे हैं कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी विन को अगेंस्ट इंडिया। तो एज अ ग्रुप ऑफ पीपल या कलेक्शन ऑफ पीपल जब आपको इकट्ठे एक साथ लेने होंगे और वो जो है एक नंबर को शो कर रहे होंगे या कलेक्शन को शो कर रहे होंगे या ग्रुप को शो कर रहे होंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर वर्ड्स फॉर थिंग्स यू कांट टच। ऐसी चीज़ें या ऐसी चीज़ों के नाम जिनको आप टच नहीं कर सकते और सी फिजिकली, ठीक है, और आप उनको देख भी नहीं, लाइक इमोशंस, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट। जो भी चीज़ हमारे दिमाग के अंदर है, ठीक है, या हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे कोई आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट हैं, तो वो सारे हमारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको हम देख तो नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और उनके नेम भी हैं। फॉर एग्जांपल देखें, लव, ठीक है, प्यार, फ्रीडम, आज़ादी, हैप्पीनेस। आप खुश होते हो, आपको पता है कि आप खुश हो, लेकिन उस खुशी को आप टच कर सकते हो, उसको देख सकते हो? नहीं। आई लव ऑनेस्टी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे जो है सच्चाई पसंद है। सच्चाई एक जो है वो आइडिया का नाम है, कॉन्सेप्ट का नाम है, कि जब भी किसी में अच्छाई होती है, ईमानदारी होती है, हम उसको क्या कहते हैं? ऑनेस्ट बंदा कहते हैं। तो वो हमें पसंद तो है लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन ये भी क्या है? अपना वजूद रखती है, इसका भी नाम होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
Next, we have concrete noun. A concrete noun is the name of a person, place, animal, or thing that can be seen, touched, heard, smelled, or tasted. पहले के नाउन में जैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट में देखा है जो क्या ऐसी चीज़ें, ऐसी इमोशंस और फीलिंग जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो हमारे क्या कहलाते थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पे कंक्रीट नाउन में ये है कि जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंक्रीट नाउन। फॉर एग्जाम्पल बुक हो गया, ठीक है, गर्ल, टीचर, डॉग, फ्लावर, इस तरह की जो चीज़ होती है वो हमारी क्या कहलाती हैं, कंक्रीट नाउन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, द बॉय इज़ प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है, द बॉय, अब बच्चा क्या वो खेल रहा है पार्क के अंदर, आप उस लड़के को हाथ भी लगा सकते हैं, ठीक है, उसको देख भी सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, बॉय कंक्रीट नाउन है। ही ओपन द डोर क्वाइटली, कि उसने जो है खामोशी से जो है वो दरवाज़ा खोला। अब डोर क्या है, उसको आप हाथ भी लगा सकते हैं। द फ्लावर स्मेल्स नाइस, फूल जो है वो अच्छी खुशबू दे रहा है, अब उस फ्लावर को आप हाथ भी लगा सकते हैं, उसकी स्मेल को आप फील भी कर सकते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए हैं, कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट वी हैव मटीरियल नाउन। अ मटीरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटीरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। अब ऐसे नाउन्स होते हैं या ऐसे मटीरियल होते हैं जिनसे मिलकर चीज़ें बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मटीरियल नाउन, ठीक है। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड से आप क्या है आगे से आगे चीज़ें जो है वो क्रिएट करते हैं। वाटर हो गया, वाटर को बहुत सी चीज़ों में डाल के हम यूज़ कर सकते हैं। वुड से फर्नीचर बन सकता है, दरवाजे बन सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे मटेरियल नाउन होते हैं जिनको यूज़ करके हम आगे से चीज़ें बनाते हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल आप इसकी देखें, तुम्हारे पास है द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब हमारे पास गोल्ड जो है वो एक मटेरियल था, उससे हमने क्या बनाई, रिंग, तो ये हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। वी हैव मोर एग्जाम्पल, शी ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। अब दूध था, उसने कितना दूध पिया, उसने उसकी क्वांटिटी बता दी कि एक गिलास भर के उसने दूध के पी लिया। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, अब पानी जो है उसका क्या फ़ायदा बताया जा रहा है कि वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव हर ड्रेस इज़ मेड ऑफ कॉटन। कॉटन भी ऐसी चीज़ है जो मटेरियल होता है, उसको आगे से आगे जब यूज़ करते हैं तो उससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स जो है वो बनती हैं। Next, we have countable noun. Countable nouns are the names of objects, people, etc. that we can count. ठीक है, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन, ठीक है। बुक, अब जैसे बुक, पेंसिल, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिनको हम जो हैं वो गिन सकते हैं कि तादाद में कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड अवर काउंटेबल नाउन। लुक एट सेंटेंस एग्जाम्पल्स, आई हैव टू बुक्स, मेरे पास दो बुक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने काउंट कर ली ना, उसके पास कितनी बुक्स हैं, टू हैं, तो ये काउंटेबल थी, तभी उसने गिनी और फिर उसने बताया आई हैव टू बुक्स। नेक्स्ट, शी बोट अ पेन, उसने कितना पेन खरीदा, एक पेन खरीदा। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, अब स्टूडेंट्स जो थे वो गिनने लायक थे, वो इतने ज़्यादा थे, जितने भी ज़्यादा हों उनको आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे क्या कहलाएंगे, काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। देयर इज़ एन एप्पल ऑन द टेबल, अब वहाँ पे एक एप्पल है जो टेबल के ऊपर है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, काउंटेबल नाउन। नाउन इतने ज़्यादा होते हैं, तो जब हमने उनको कैटेगराइज किया उनमें से कुछ नाउन्स ऐसे थे जिनको हम काउंट कर सकते थे, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाए, काउंटेबल नाउन। Next, we have uncountable noun definition. An uncountable noun is the name of a thing or substance that cannot be counted. ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी वो तादाद में इस तरह के होते हैं जिनको काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर को आप काउंट कर सकते हैं। मिल्क, मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं। शुगर, राइस, ठीक है, इन सब को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, तो इसलिए ये हमारे क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाएंगे। सेंटेंस एग्जांपल्स देखें, शी ड्रैंक सम वाटर, उसने कुछ पानी पिया, तो ऐसे नाउन्स को हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, जिनको हम जो है काउंट नहीं कर सकते। आई नीड अ लिटल शुगर,
ठीक है। अब शुगर जो है वो आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। वी ईट राइस डेली, हम चावल डेली खाते हैं, राइस को भी हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये तादाद में इतने ज़्यादा होते हैं, तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। नाउन मैंने आपको बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और बाकी ये है कि आप इसको देखें, समझें। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, देन टेल मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश एंड सेंड यू अ वेरी गुड कंटेंट। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी बनाएंगे, उसमें आपको मज़ीद आगे की इंफॉर्मेशन देंगे, और सारी वीडियोस ऐसी होंगी जो आपकी पहले से रिलेट करती होंगी, आपको अच्छे से समझ आएंगी। एंड वन मोर थिंग एट द लास्ट, मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा, एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। आप अपने काम में जितने ज़्यादा कांस्टेंट होंगे, जितना उसको लेके अच्छे से आगे चलेंगे, इतना ही आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। तो प्रैक्टिस करें, इसको समझें डेली का। जब तक आप इसको समझेंगे, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और आपकी डेली बेसिस पे, इसीलिए आपका कंटेंट इसी तरह का क्रिएट किया जा रहा है कि आपका कंटेंट पहले कंटेंट के साथ जो है वो मिलता जुलता हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।